हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय राणा एक बार फिर से सीधे आपके पास। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास जो हमने अपनी ली थी, हमने उसमें आपको जो आपका लास्ट चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो कंप्लीट किया था। सो आज हम बढ़ते हैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर ट्राइंगल्स पर। चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। डियर स्टूडेंट्स, ट्राइंगल्स के बारे में आप पिछली कई सालों से लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले आप 5th क्लास में ट्राइंगल्स को बनाना सीखते हैं, उससे पहले भी हालांकि आप ट्राइंगल्स बनाना सीखते हैं। 6th क्लास में आप आते आते उसके ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी सीखते हैं, ट्राइंगल क्या होगा, क्या होता है, कैसे बनता है। फिर 7th क्लास में हमने उसके एंगल्स प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, दैट इज 180 डिग्री। इसके बाद हम 8th क्लास में एंड 9th क्लास में हम ट्राइंगल्स के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। 8th क्लास में हम सीखते हैं कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल्स के हम मीडियंस बनाना सीखते हैं और ऑल्टीट्यूड्स भी सीखते हैं। एक बार उसको जरा मैं रिविजिट कर देते हैं। ट्राइंगल्स के अंदर क्या मीडियन क्या होता है, ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, एक बार इन सभी चीजों को आप देख लीजिए। जैसा कि आपको पता है, ट्राइंगल एक 3 साइडेड सिंपल क्लोज फिगर है। 3 साइडेड सिंपल क्लोज फिगर इज नोन एज अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं, ए बी, बी सी एंड ए सी। 3 एंगल्स होंगे, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। इन तीनों एंगल्स का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसके बाद बात आती थी, फिर हमने सीखा इसमें बनाना इसका मीडियन। तो मीडियन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मीडियन होता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर हम किसी एक साइड के मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन कर दें तो हमें यह मिलेगा मीडियन। यहां पर क्या है कि D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सो the line joining a vertex to the midpoint of opposite side is known as median। हम क्या बोलते हैं उसको? मीडियन बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, कितने मीडियंस होंगे हमारे पास ट्राइंगल के अंदर? 1, दैट इज AD। B को आप AC के मिड पॉइंट से ज्वाइन करा दीजिएगा। हमने लिया E पॉइंट, सो BE दूसरा मिड पॉइंट होगा। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने AB का मिड पॉइंट यहां पर F लिया तो जो ये CF होगा, CF विल बी द थर्ड मीडियन। एंड रिमेंबर, एक ध्यान रखने वाली बात है, जो तीनों मीडियंस होंगे ये एक ही पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द सेंट्रॉइड। क्या बोला जाएगा इस पॉइंट को? इस पॉइंट को बोला जाएगा सेंट्रॉइड, जिसको हम जनरली G से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? G से। क्लियर है मेरे बच्चों? यस। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं किसी भी ट्राइंगल के अंदर नेक्स्ट चीज जो हमने फिर बनानी सीखी थी दैट वाज द ऑल्टीट्यूड। क्या सीखा था हमने फिर बनाना? ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड सबसे पहले समझ लीजिए, अगर कोई भी एक लाइन है, लाइन से बाहर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर आप इस लाइन के ऊपर, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा, दिस परपेंडिकुलर विल बी नोन एज द ऑल्टीट्यूड ऑन दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट। क्लियर है? अब हम ट्राइंगल की बात करते हैं। सो ट्राइंगल के अंदर कितने मीडियन होंगे बच्चे? ट्राइंगल के अंदर होंगे हमारे पास, लेट्स से दिस इज ट्राइंगल ABC, लेट दिस पॉइंट इज D। अगर आप A से BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, देन दिस लाइन मींस AD इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल ABC। क्लियर है बच्चे? एंड BE, अगर हमने BE
AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो हमारे पास ये दूसरा ऑल्टीट्यूड आ गया B। B क्या होगा कि B इज परपेंडिकुलर टू AC। यहां पर क्या है हमारे पास कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, BE इज परपेंडिकुलर टू AC and CF is perpendicular to AB। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास तीन ऑल्टीट्यूड्स आ गए। तो हमारे पास ऑल्टीट्यूड्स कौन कौन से हो गए बच्चे? दीज आर AD, BE एंड CF। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कि तीनों के तीनों ऑल्टीट्यूड्स क्या होगा? एक ही पॉइंट से पास होंगे। क्या होगा? तीनों के तीनों ये एक ही पॉइंट से पास होंगे। क्लियर है बच्चे? चलिए, इसके बाद हमने लास्ट ईयर क्या डिस्कस किया था? इसके बाद हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी से मतलब क्या है? क्या पढ़ी हमने इसके बाद? कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से क्या मतलब है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है कि बिल्कुल एक समान हैं, उनकी सभी मेजरमेंट्स क्या होंगी? बिल्कुल सेम होंगी, एग्जैक्टली सेम। कि इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। तो अगर ये हमारे पास है कि इफ ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR, this sign is for congruency. It represents that कि AB is equals to PQ, BC is equals to QR and AC is equals to PR. तीनों साइड्स जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है, these will be equal and also angle A will be equals to angle P, angle B will be equals to angle Q and angle C will be equals to angle R. These are the congruency criteria. उसके बाद हमने लास्ट ईयर कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी। कौन कौन सी थ्योरम पढ़ी थी बच्चे? फिर हमने थ्योरम पढ़ी थी, पहली पढ़ी SSS। अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स के अंदर तीनों साइड्स आपस में बराबर हों तो वो दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक हमने पढ़ी थी SAS। कोई भी दो साइड्स, यानी मान लिया ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और इनके बीच का ये एंगल ये भी आपस में इक्वल है, देन टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। फिर हमने पढ़ा था ASA। अब अगर हमारे पास ये एंगल इसके इक्वल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड ऑल्सो ये हमें नहीं पता है, ये इसके इक्वल है। इट मींस कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाकी चीजें भी आपस में इक्वल होगी। और लास्ट हमने पढ़ा था RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड। यानी कि अगर दो ट्रायंगल्स हम ले रहे हैं और दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं तो ये एंगल इनके दोनों में राइट एंगल 90 डिग्री का होगा, हाइपोटेन्यूज इनका इक्वल होगा और कोई भी एक साइड अगर इक्वल है, इट मींस कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कैसे हैं? दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। क्लियर है बच्चे? सो ये हमने सारी चीजें लास्ट ईयर तक डिस्कस की। अब हम इसी को ही आगे बढ़ाते हैं 10th क्लास में। कोई ज्यादा आगे इसी का ही पार्ट है, ज्यादा अलग से कुछ नहीं है। मेन क्या है? जो अभी तक हमने पढ़ा है इसी का ही आगे पार्ट है। पिछले वाला रिवाइज करना जरूरी था, रीजन कि पिछली वाली सारी चीजें भी हम यहां पर यूज करेंगे कहीं ना कहीं पर। प्यारे बच्चों, अब हमने लिया, आज हम बात करते हैं सिमिलरिटी की। क्या चीज? सिमिलरिटी। सिमिलर से क्या मतलब है? सिमिलर का मतलब है दो चीजें सिमिलर होंगी अगर वो लुक वाइज बिल्कुल सेम है, उनकी सभी डायमेंशंस कैसी हैं? सेम रेशो में है। डायमेंशंस कैसी हैं? सेम रेशो में है। जैसे कि हमने कोई एक अपना फोटो खिंचवाया, हमने एक फोटो पिक ली, पिक को हम गए फोटोशॉप पे, फोटोशॉप मोबाइल वाली फोटोशॉप नहीं, जहां पर फोटो बनते हैं वहां पर हम उसी फोटो को अब कई साइज में अलग अलग में बनवा सकते हैं। वो इतना बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है या और छोटा हो सकता है। अगर हमने उसको 3 साइज में अलग अलग बनवाया तो क्या जो उसके अंदर जो पिक्चर है वो अलग होगी? नहीं होगी। एक ही इंसान की पिक्चर है, बिल्कुल सिमिलर पिक्चर बनेगी, लेकिन साइज उनका अलग, एक बड़ा, फिर छोटा और भी छोटा हो सकता है, लेकिन सभी डायमेंशंस क्या होंगी? उसकी
सेम रेशो में होंगी। क्या होंगी बच्चे? सेम रेशो में होंगी। तो सिमिलर वे में यहां पर जो सिमिलरिटी की हम बात करें, तो अगर कोई हमारे पास एक पॉलीगन है, सपोज करते हैं एक रेक्टेंगल है, हमने सपोज किया कि इसकी साइड एक 10 सेंटीमीटर है, दिस इज 6 सेंटीमीटर। एक हमने दूसरा रेक्टेंगल बना दिया और दूसरा रेक्टेंगल जो हमने बनाया वो ये बना दिया जिसकी ये साइड है 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ? इसकी दोनों साइड्स का हुई बिल्कुल सेम रेशो में आ गई। 10/5, ये भी 2 का रेशो आ गया इसमें, 2:1 एंड 6/3 दैट इज ऑल्सो 2:1। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रेक्टेंगल्स कैसे हैं आपस में? सेम रेशो में है। अब अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो बेटे जितना भी स्क्वायर हम बना सकते हैं, कोई भी स्क्वायर बना लीजिए किसी भी डायमेंशन का, क्योंकि इनकी चारों साइड्स ही आपस में इक्वल होती है और सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सभी आपस में कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। सभी स्क्वायर्स कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। क्लियर है? चलिए, सो अब हम शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज 7A। 7A में जो हमारे पास में सबसे पहले आता है, 7A के अंदर जो हमारे पास में सबसे पहले आएगा दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या आएगा? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सिंपली आप इसको बीपीटी बोल सकते हो, या इसी थ्योरम को हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम, क्योंकि एक वैज्ञानिक हुए हैं थेल्स, जिनके नाम पर ये थ्योरम दी गई है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। अगर किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर एक हमने ट्राइंगल लिया ABC हमने ट्राइंगल लिया, इसमें एक लाइन ड्रॉ की एक साइड के पैरेलल, BC के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ की DE। क्लियर है बच्चे? तो ये कह रहा है कि अगर एक साइड हमने ड्रॉ की है एक दूसरी साइड के पैरेलल, तो ये साइड यानी कि ये जो लाइन होगी DE, ये बाकी दोनों साइड्स को 2 पॉइंट्स पर कट करेगी। AB को D पर कट कर रही है और AC को E पर। इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो ये कह रहा है, तो प्रूफ कीजिए कि ये जो दोनों साइड्स हैं ये सेम रेशो में डिवाइड होती है। कैसी होती है? ये सेम रेशो में डिवाइड होती है। तो प्यारे बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूं, स्पेस कम होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में या इस थ्योरम में क्या दिया गया है बीपीटी में? ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? एक ट्राइंगल है, थ्योरम फिर से समझ लो। एक ट्राइंगल ABC हमें गिवन है। क्या गिवन है? हमें एक ट्राइंगल ABC गिवन है। इस ट्राइंगल के अंदर हमने एक लाइन एक साइड के पैरेलल ड्रॉ की। ABC इज ए ट्राइंगल, वी ड्रॉ DE पैरेलल टू BC। तो ये प्रूफ करना है कि ये AD/DB इज इक्वल्स टू AE/EC, यानी कि ये साइड बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है। तो हमें यहां पर गिवन क्या है? गिवन है कि इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। ABC ट्राइंगल के अंदर जो DE है वो पैरेलल है BC के। ट्रू प्रूफ क्या है? हमें यहां से प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें करना है AD/DB इज इक्वल्स टू AE/EC। ये हमें प्रूफ करना है। AD/DB इज इक्वल्स टू AE/EC हमको प्रूफ करना है। क्लियर हो गई बात? क्या गिवन था? ट्राइंगल ABC है, DE BC के पैरेलल है, एक हमने लाइन ड्रॉ की है। तो ये प्रूफ करना था ये जो DE है वो AB को और AC को सेम रेशो में डिवाइड करती है। क्लियर है बच्चे? अब हमने क्या करना है? सबसे पहले हम करते हैं इसमें
कंस्ट्रक्शन। ध्यान से देखिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और कई बार एग्जाम में डायरेक्टली भी आ जाती है, बहुत बार आती है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्टली प्रूफ करने के लिए आ जाएगा कि प्रूव दिस। आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा और सीधा कहा जाएगा इसको प्रूफ कीजिए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या कि ज्वाइन बीई और सीडी को ज्वाइन कर लीजिए। बीई और सीडी को ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन बीई एंड सीडी। हमने सीडी और बीई को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद हमने अब ड्रॉ किया, एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ई सपोज करो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ई एम एंड डी एल एंड ड्रॉ, क्या ड्रॉ किया हमने, डी एल परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ए बी पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो ए डी पर भी परपेंडिकुलर है या डी बी पर भी परपेंडिकुलर है। क्लियर है? प्रूफ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ले रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। एडीई का एरिया क्या होगा? एडी का एरिया आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। यहां पर कैसे? हमें यह पता होता है दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट। क्या होता है एरिया? एरिया इज बेस इंटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट। बेस इंटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट, वर्ड ध्यान से सुनिएगा, कोरस्पॉन्डिंग। जो हम बेस ले रहे हैं परपेंडिकुलर उसी लाइन पर होना चाहिए। तो हमारे पास यहां पर दो परपेंडिकुलर है, डीएल भी है और ईएम भी है। अगर हम डीएल को परपेंडिकुलर लेते हैं तो बेस लेना पड़ेगा एई। तो अगर हम बेस एई ले लेते हैं तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो गया? डीएल। या दूसरा तरीका क्या है? 1/2 इंटू बेस, अगर हमने एडी ले लिया तो परपेंडिकुलर होगा ईएम। इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बच्चे? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए इंटू डीएल एंड विच इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एडी इंटू ईएम। फर्स्ट थिंग। अब हम बात करते हैं नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई। बीडीई का एरिया, भाई बीडीई का एरिया हम कैसे निकालें? देखिए प्यारे बच्चों, मैं एक अलग से बता रहा हूं, पहले ध्यान से देख लीजिएगा। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल इस फॉर्म में बना हुआ है, ये ट्राइंगल इसी फॉर्म में बना हुआ है उल्टा, और अगर हमें ये बेस लेना है तो परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ होगा, तो ये परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? बेस पी क्यू आर, मगर ये है और ये पी एस है, देन इसका जो एरिया होगा दैट विल बी 1/2 इंटू क्यू आर इंटू पी एस। जरूरी नहीं है कि ये पूरा आर एस तक हो। ट्राइंगल हमारे पास सिर्फ पी क्यू आर था, बेस अगर हमने ये लिया है तो परपेंडिकुलर यही होगा, क्योंकि इसके अंदर तो आ नहीं सकता, तो ये होगा। तो सिमिलर वे में यहां पर भी है। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए दैट इज बीडीई के अंदर हमने क्या किया, दैट इज 1/2, बेस हमने ले लिया बीडी, तो बीडी के ऊपर परपेंडिकुलर क्या है? दैट इज ई एम। व्हाट इज द परपेंडिकुलर ऑन बीडी? दैट इज ई एम। क्लियर हो गया? इक्वेशन नंबर 2। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE? व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE? दैट इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय CE, और C के ऊपर परपेंडिकुलर क्या है? दैट इज DL। इक्वेशन नंबर 3। एरिया ऑफ CDE दैट इज 1/2 इंटू CE इंटू DL, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या किया? अब हमने कर लिया, एक चीज और बताइए, क्या एरिया ऑफ BDE एंड एरिया ऑफ CDE ये आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे? लास्ट ईयर क्लास 9th में एक थ्योरम थी। एक थ्योरम क्या थी कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं, वो सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, देन देयर एरिया विल बी
इक्वल। दो ट्राइंगल्स, मान लिया एक ट्राइंगल्स था ये और एक ट्राइंगल्स था ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो दोनों ये दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स सेम पैरेलल लाइंस के बीच हो गए और बेस तो उनका सेम है ही। इस केस में इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया कैसा होगा, आपस में इक्वल होता है। कैसा होता है, इक्वल होता है। तो अब हम यहां पे इसी थ्योरम का यूज करेंगे कि सिंस ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CDE हैव सेम बेस D, दोनों का देखिए BDE। अब आप ये कहोगे सर अभी तो आपने बेस ये लिया है, इसका ये लिया है, सेम का हो गया। प्यारे बच्चों, बेस ट्राइंगल के हम किसी भी साइड को मान सकते हैं। यहां पर आप देखिए ये साइड जो DE है, DE इज पैरेलल टू BC। DE क्या है, BC के पैरेलल है। तो हमने क्या किया कि भाई BDE इसका बेस ये, CDE इसका बेस ये, और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं। ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CDE हैव सेम बेस DE एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स। कौन कौन से, DE पैरेलल टू BC। Triangle BDE and triangle CDE have same base DE and lies between same parallels DE parallel to BC. So their areas will be equal. तो इनके एरिया कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। BDE और CDE का एरिया आपस में कैसे होगा, इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 4 क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, रब कर रहा हूं, एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। रब कर रहा हूं, इसके बाद नीचे स्पेस नहीं होगा इस वजह से। चलिए क्या आ गया हमारे पास भाई, अब हम ले लेते हैं, ये दोनों एरियाज इक्वल हो गए। अब हमने लिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू, हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को तो हमने ADE ही लिख दिया, और BDE को क्या लिख सकते हैं हम भाई, अभी अभी तो लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। तो BDE की जगह हम क्या लिख दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। क्या कर दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। क्लियर हुआ यहां तक। अब आ गया देखिए, अब हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE किसके इक्वल था, ये था एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, वो एक तो ये था, हमने यही लिख लिया 1/2 इंटू AE इंटू DL अपॉन 1/2 इंटू BDE का एरिया क्या है 1/2, सॉरी यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर इसका एरिया लिखिए आप 1/2 ADE का एक दिया, दूसरा भी तो था 1/2 AD इंटू EM, AD मल्टीप्लाई बाय EM, हमें यहां पर ये वाला लिखना है। अपॉन में BDE का एरिया है दैट इज 1/2 BD इंटू EM एंड दिस इज इक्वल्स टू, अब हम लिखेंगे AD का एरिया दैट इज 1/2 इंटू AE इंटू DL अपॉन 1/2 इंटू एरिया ऑफ CDE। CDE क्या है हमारे पास, ये है दैट इज 1/2 इंटू CE इंटू DL। और हमें यहां से क्या मिला बच्चे, हमें यहां से मिल गया 1/2 से 1/2 कट गया, EM से EM कट गया, इधर 1/2 से 1/2 कट गया, और DL से DL कट गया, और क्या रह गया हमारे पास रहेगा AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC या CE। और क्या करना था हमें, यही प्रूफ करना था, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC।
यही हमें प्रूफ करना था, सो हेंस प्रूफ। तो यहां पर ये थ्योरम इस तरीके से प्रूफ होती है। क्लियर है बच्चे? सो डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो थ्योरम है यहां पर कंप्लीट होती है। ध्यान से करिएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देने की जरूरत है इस पर, क्योंकि ये आपकी थ्योरम बोर्ड एग्जाम्स में भी आती है। तो प्यारे बच्चों, हमने इस थ्योरम्स में एक बार फिर से देख लीजिए क्या पढ़ा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई एक लाइन पैरेलल है बेस के, तो ये लाइन जिन दो लाइंस को आपस में काट रही है, इन दो लाइंस को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों लाइंस की जो कटी है, जिस भी पार्ट में कटी है, वो पार्ट्स आपस में कैसे होंगे? दे विल बी इन द सेम रेशियो। क्लियर है बच्चे? दे विल बी इन द सेम रेशियो, यानी कि AD अपॉन BD दैट इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर है? डियर स्टूडेंट्स, इसका कन्वर्स भी है, इसका कन्वर्स भी है। कन्वर्स ये है कि अगर कोई एक लाइन हम यहां से D से, या हमने एक किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट लिया, एक लाइन ली, उससे एक लाइन हमने ड्रॉ करती है, और अगर वो इसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ये भी आपस में ट्रू है। प्यारे बच्चों, इसी थ्योरम का यूज होगा इस एक्सरसाइज के अंदर। जो भी क्वेश्चन होंगे, ये थ्योरम यूज होगी या इसकी ही कन्वर्स होगी। अब इसी थ्योरम का यूज करके एक रिजल्ट और हम यहां पर इससे ही प्रूफ करेंगे, इसी को ही आगे बढ़ाते हुए, इसी थ्योरम को हम आगे बढ़ाते हुए एक प्रूफ और भी आ जाता है कि अगर इसी तरीके से ये लाइन कट कर रही है, कोई अगर दूसरा भी ट्रायंगल है, तो क्या होगा? कोरोलरी इसकी हमें अब प्रूफ करनी है। कोरोलरी का मतलब यह है कि इस थ्योरम का यूज करके हम एक और रिजल्ट भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? कि ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है, DE एक लाइन है जो कि इसके पैरेलल है, ये गिवन है। अब हम इससे क्या प्रूफ कर सकते हैं? तो अब हम लिखेंगे कि सिंस इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। जब DE पैरेलल BC के है, तो इस रिप्रेजेंट करते AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्लियर है बच्चे? अब अगर हम इसमें दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, AD अपॉन DB प्लस 1 इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC प्लस 1, दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा AD प्लस, जब हम इनका एलसीएम लेंगे, प्लस DB अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE प्लस EC अपॉन EC। तो AD प्लस DB क्या हो गया? दैट इज AB अपॉन BD कह लो या DB कह लो, एक ही बात है, दैट इज इक्वल्स टू AC अपॉन EC। एक रिजल्ट हमें यहां से मिलता है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, कट कर रही है, देन AB अपॉन DB इज इक्वल्स टू AC अपॉन EC। सेम ही प्रोसेस से हम एक और रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। इसके बाद में अगर हम पहले इसको उल्टा कर लें, यानी कि इनका रेसिप्रोकल लिख लें कि DB अपॉन AD इज इक्वल्स टू EC अपॉन AE। क्या क्या हमने दोनों तरफ से इनका क्या क्या रेसिप्रोकल लिख लिया। रेसिप्रोकल लिखने पर ये मिल गया, और अब हम क्या करें? इसमें भी 1 ऐड कर दे दोनों तरफ, प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस 1। ऐड करने पर हमें क्या मिल गया? DB प्लस AD अपॉन AD इज इक्वल्स टू EC प्लस AE अपॉन AE। और अब हमें यहां से क्या मिल गया? DB प्लस AD दैट इज इक्वल्स टू AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू, ये कंप्लीट क्या हो गया? AC अपॉन AE, या ये कह लीजिए, इसको फिर से रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये हो गया AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। क्या मिल गया हमें? AD अपॉन ये कंप्लीट AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। यही चीज का हम यूज आगे करेंगे सिमिलरिटी भी यूज करने में, सिमिलरिटी प्रूफ करने में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, या आगे हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी के बेसिस पे, तब इसका एक और यूज आएगा। फिलहाल तब तक के लिए
आपको कुछ इसमें एग्जांपल्स दिए होंगे, वो आपको करने हैं। नेक्स्ट इसमें जो थ्योरम दे रखी है वो आपको खुद करनी है, रिवर्स है इसकी, कन्वर्स है। आप एक बार उसको खुद करके देखिएगा, अदरवाइज मैं उसको नेक्स्ट क्लास में मैं उसको यहाँ पर कराऊंगा जरूर। उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स करेंगे एंड देन वी विल डू दिस एक्सरसाइज। क्लियर है प्यारे बच्चों? सो तब तक के लिए आपको क्या करना है, अपना काम, कौन सा काम, इसमें जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जो बीपीटी और इन दो रिजल्ट के बेस पे जो क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे बहुत सारे, उनको आपको करना है। क्लियर है बच्चे? सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।